मिठी मत। तो ध्यान देना। तो ये भागवत में 10वें स्कंद में श्री ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को मां कह करके संबोधन किए हैं। कोई भगवान को पिता भी बनाता है, कोई पति भी बनाता है, परंतु यहाँ पर ब्रह्मा जी श्री कृष्ण को मां कह करके, भगवान आप मेरे मां है। और मां के गर्भ में जो बालक 6 महीना का होता है और 6 महीना में वो लात मारता है और मां सहन करती है उसके लात को। और मैं कोई गलती किया हूं तो आप मुझे क्षमा कीजिए। तो उस समय में ये श्लोक में स्तुति की है। और 7-8 महीना मां के घर में बालक उल्टा रहता है, उसका मस्तक नीचे की ओर, पैर ऊपर की ओर। ध्यान देना। कभी कभी जठराग्नि जलाता है, मलमूत्र के कीड़े काटते हैं, बेहोश हो जाता है। जब 9-10 महीना का हो जाता है तो प्रसवकालीन बाई के द्वारा बालक जन्म लेता है। और जन्म लेते समय में वो रोता है। बालक जब रोता है वो किसी भाषा में नहीं रोता है। आप ये नहीं कहेंगे जो उड़ीसा में बालक उड़िया भाषा में रोते हैं, वृंदावन में बालक हिंदी भाषा में रोते हैं, अमेरिका में बच्चे इंग्लिश भाषा में रोते होंगे, या बंगाल में बंगाली भाषा में रोते होंगे। नहीं, बालक को कोई भाषा का ज्ञान नहीं है, उसको समाज में रहना पड़ेगा। वो उसकी प्रकृति संबंधी भाषा है। और बालक जन्म लेने के बाद में नाभि छेदन, आज ठाकुरंकर अमरी आश्रम रे जो ठाकुर प्रतिष्ठा होती तो तांकराजी नाभि कटागला बुझिल। से आमर जो जजमानी थिले श्री महाराज जी सुदाम कुटी सरकार, से भी नाभि काटिले। जगन्नाथ भगवान कर, पतितपावन भगवान कर, और सीताराम राधा कृष्ण भगवान कर नाभि हमारी से दयानंद बाबू परिवार, से राठी जी परिवार, और इंजीनियर साहब और श्री नंद बाबू, ये सब माता लोग उनके नाभि काटे। आप सब देखे होंगे। तो नाभि काटने से पहले मधु चटाना, इसका जीव में ओम ऐं श्रीम सरस्वती नमः, ये सब लिखना देवी भागवत में दिया गया है। जब बालक के नाभि काटने से पहले उसकी जीभ में ऐं सरस्वती नमः इस मंत्रों को यदि लिखेंगे तो वो बालक प्रत्येक कक्षा में माने फर्स्ट डिवीजन लेकर के ही जाएगा जिंदगी भर। इसलिए माताओं का कर्तव्य है। और नाभि काटने के बाद में सूतक लगता है। नाभि काटने से पहले जो कुछ लुटाएंगे, कोई बालक जिते बेले जन्म नब तो नाभि काटिबा पूर्वरु से बालक पाई तमे जो गोदान करिव, अन्नदान, वस्त्रदान, भूदान, स्वर्णदान किंबा टफी चॉकलेट लुटेब, सेतिक बेले क्या हुआ दान, से बालक पाई सारा जिंदगी भर ही काम करे। सेतिक बेले ये शास्त्र नियम। और ये सब आप लोग किया। नाभि काटने के बाद में कोई बच्चा जैसे 3 महीना का होता है, बालक 3 महीना में करवट लेता है। कोई बालक 3 मास, बालक 3 मासरे और 4th मासरे से करवट बुझ पार। हाँ, करवट लेगा। और बालक के लिए खिलौना कैसा होना चाहिए, ये मनुस्मृति में ले दिया गया है। ये जो गुब्बारा बेलून, ये जो बेलून एटी टंगा जाए थी से मनोरंजन कार्यक्रम नुह, से शास्त्र संबद्ध। बालकंकर जन्मोत्सव से बेलून कहेंगे
मनुस्मृति में श्री मनु महाराज जी लिखिछंती जे एठू गंगा जाए कि गंगा रे कि वृंदावन अयोध्या जाए कि दर्शन करके आसव जी पुण्य मिल मेला रे गोटे बालक माने जने बालक को तमें गोटे बेलून कि गोटे खेलना जदि देदेव तुमको से पुण्य मेला रे ही मिल जाव से बालकंर जन्मोत्सव खेलना लुटा जाए खिलौना गुब्बारा टफी चॉकलेट ही लुटाया जाता है। श्री बालकों का खिलौना माने बालकों का खिलौना कैसा होना चाहिए ये भी ध्यान देना। बालकों की खिलौना यदि छोटा होगा तो बालक निकल जाएगा जो पेट में चला जाएगा। छोटा खिलौना बच्चा को दिया वो तो तुरंत मुख में लेगा और तुरंत खा जाएगा। और बालकों की खिलौना में धार होना नहीं चाहिए, जैसे चाकू, ब्लेड, पेंसिल, पेन, इस प्रकार का खिलौना बच्चा को देना नहीं चाहिए कि बालक उसको लेके आंख में लगा लेगा। समझ गए? तो बालकों की खिलौना कैसा होना चाहिए ना, लाइट हो, आवाज करता हो। ये हारमोनियम किसका है? ये हारमोनियम ले हमें तो ध्यान देना। तो बालकों की खिलौना कैसा होना चाहिए ये भी शास्त्र सम्मत। गोटे बालकों को केमिते घरे पालन करवा उचित ये भी तुमको जानिवा दरकार। जदि बालक ध्यान दिंतु, जदि बालक से धूली रे खेलु छी, एक बालक यदि धूली में खेल रहा है और आपकी गोदी में आना चाह रहा है, उसको भी लेने के लिए संकोच करना नहीं चाहिए। ये संसार में दो प्रकार का धूली पवित्र, एक तो गोधूली और एक बालक धूली। गोधूली बुझिपार माने गो मातांकर चरणरू जो धूली तम ऊपर पड़िब से धूली भी पवित्र। और जो बालक धूली रे खेलु थाए और तमे ताकू खोल रे नहीं गल, से बालक शरीर देहरु जो धूली तम देहर लागिब से धूलीटा भी पवित्र है। आप घर से निकल रहे हैं और कोई बालक को आप गोदी में ले लिया और उसकी धूली आपके शरीर में लग गया तो आपका बिगड़ता हुआ काम सतही बन जाएगा और दीन मंगल ही मंगल होगा। इसका प्रमाण रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे। श्री राधे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, धूसर धूरी भरे तन आए, धूसर धूरी भरे तन आए, धूसर
ध्यान देना, इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिछन्ति रामलाला मात्र छोटो वयसे से धूलिरे खेलुछन्ति और महाराज दशरथ जाऊछन्ति, तो श्री राम जी को गोदी में दशरथ जी ले रहे हैं। तो तुलसीदास जी लिखे हैं धूसर धुरी भरे तनु आए, धूसर धुरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। भूपति माने राजा, भूपति शब्द का अर्थ है राजा, बिहसी माने हंस कर की, भूपति बिहसी गोद बैठाए, 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 भूपति बिहसी गोद बैठाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ कबीर बिहार, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तो एक बालक का कैसे पालन करना चाहिए, ये ज्ञान हमको शास्त्रों से मिलता है। देखो, बालक भगवान से भी ज्यादा प्रिय होता है, ध्यान देना। ये बात को रामचरित मानस में थोड़ी माँ कौशल्या ने कहा है, ये बाद में चर्चा करूंगा। छोटा बच्चा घर में, आप छोटे बच्चों को पहले ही भोजन देना चाहिए। जिस परिवार में छोटे बच्चों को और वृद्ध व्यक्ति को पहले भोजन दिया जाता है, उसी घर में भी कल्याणी होती है। आप जैसे लड्डू का भोग लगा रहे हैं, श्री दुर्गा माता को लड्डू का भोग लगा रहे हैं, और छोटा बच्चा लड्डू मांग रहा है, हमको लड्डू दो। तो कई माता क्या करती है, मना करती है, ये देखो मैं दुर्गा माता को भोग लगाने के लिए जा रहा हूं और ये लड्डू मांग रहा है। ऐसा नहीं करना है, बच्चा पे नाराज होना नहीं है। यदि छोटा बच्चा आपको लड्डू मांग रहा है और आप लड्डू का भोग लेकर के जा रहे हैं, तो पहले बच्चा को लड्डू खिलाओ,
उसके बाद में दुर्गा माता को लड्डू का भोग लगाओ तो देखना उसी दिन दुर्गा माता जल्दी ही प्रसन्न हो जाएगी। माता और जगत माता जो अपनी बच्चा को खिलाती पिलाती है वो माता है, और जो दुनिया के हर बच्चों को पहले खिलाती पिलाती है वो जगत माता है। जिस स्त्री के अंदर में 5 लक्षण होता है, समता, ममता और करुणा का अमृत, अभय देने का सामर्थ्य और क्षमा का बल, उस स्त्री को जगत माता की उपाधि मिलती है। गुरु जगत गुरु, पिता जगत पिता और माता जगत माता। रामलाला जब भी छोटे थे, दशरथ महाराज जब भी भोजन पाते पहले अपने हाथ में रामलाला को खिलाते थे। रामचरितमानस की पंक्ति है और आप सबको याद है, भोजन करत बोलो जब राजा, भोजन करता बोलो जब राजा, भोजन करत बोलो जब राजा, भोजन करत बोलो जब राजा, यादत तजी बाल से भाजा, नहीं आवत तजबाल समाजा, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमक ठुमक प्रभु चलही पराई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराए, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो लाड़े ते पंचवर्षाणी, चाणक्य ने लिखा है एक बच्चा को 5 वर्ष तक प्यार करना चाहिए, और कभी कभी उसकी कान भी पकड़ लेना चाहिए। जो बच्चे माता पिता को पूरा अधीन बना देते हैं वो बच्चे बिगड़ जाते हैं, ध्यान देना। जो बच्चा अपने माता पिता को पूरा अधीन बना दिया, आज भी दिल्ली में आप मेट्रो में जाओ, हर मेट्रो में लिखा हुआ सावधान, बच्चों को मोबाइल मत दीजिए। क्यों? जब बच्चा माता पिता को अधीन बना देता है, वो तो आज ही मोबाइल मांगेगा, कल 4G मांगेगा, फिर उससे और अच्छा मोबाइल, तो जब मोबाइल में इधर उधर बात करने लगेगा तो उसका मन विक्षिप्त होगा, पढ़ाई में नहीं लगेगा। मोबाइल में जरूर बात करना है, इधर उधर का बात करेंगे, रुपया बर्बाद, समय बर्बाद, और वो समय आपका साथ भी नहीं देगा। तो लाड़े ते पंचवर्षाणि, ताड़े ते 10 वर्षाणिश्च। कभी कभी बच्चा को कान पकड़ लेना भी चाहिए। चाणक्य ने लिखा है लालनाथ बहव दोषः और ताड़नाथ बहव गुणः। बच्चा को जब आप ज्यादा प्यार करेंगे तो वो बिगड़ जाएगा,
और कभी कभी उसकी कान पकड़ लेंगे, जैसे यशोदा मैया कन्हैया का भी कान पकड़ती है। बच्चा का तभी आप कभी कान पकड़ लिया, कभी कभी, हरदम नहीं, तो उसका जिंदगी सुधर जाएगा, वो अच्छा बन जाएगा। ज्यादा नहीं, कुछ घर में बच्चों को हरदम पीटते रहते हैं, ऐसा करने से उसकी आत्मबल रुक जाता है, हरदम भय करता है। जैसे बच्चे प्रसाद प्रेमी होते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर शब्द का अर्थ है जहां मन द्रवीभूत हो उसको मंदिर कहा जाता है। मंदिर में हम लोग प्रसाद बांटते हैं और बच्चे प्रसाद प्रेमी होते हैं। बच्चा को प्रसाद दे दिया, बेटा ध्यान कर लो, मैंने संस्कार डालने की तरीका। भोग और प्रसाद में अंतर है, ध्यान देना। भोग कहाँ को कहा जाए और प्रसाद कहा जाए। आम में जो मंदिर ने समर्पण करते हैं, हम जो मंदिर में समर्पण करते हैं, वो लड्डू हो, जलेबी हो, तो उसको भोग बोलते हैं। और मंदिर से जो हमको मिलता है उसको प्रसाद बोलते हैं। समझ गए? भोग किसको बोलते हैं? मैंने हम जो भगवान को देते हैं उसके नाम भोग है, और भगवान से जो हमको मिलता है उसका नाम है प्रसाद है। उसका नाम भोग क्यों पड़ा? उसमें आपका भाव छुपा हुआ है, उसको बंद कर। और प्रसाद जो मंदिर से हमको मिलता है उसको प्रसाद बोलते हैं। तो प्रसाद नाम क्यों पड़ा? ना उसमें भगवान का प्यार, भगवान का दया और भगवान का करुणा छुपा हुआ है, इसलिए उसके नाम है प्रसाद। समझ गए? और प्रसाद बांटने वाला व्यक्ति, प्रसाद बांटने वाला व्यक्ति मुख को देखेगी बांटिवा उचित नहीं, से हाथ देखिए बांटिवा उचित। प्रसाद ताकू बहुत मिला और मते कम मिला, ये भलिया भाविबा भी उचित नुह। प्रसाद जति कम हब, प्रसाद जति कम हब, तार प्रभाव, तार पावर तुमको बहुत मिलेगा। तुमको प्रसाद मिला, तुम्हें प्रसाद को नहीं कि पत्नी को, झीओं को, पुओं को, स्वामी को या पड़ोसी घर तक बांटू था, तो जितनी से कम मैंने होता जाएगा वो इतना शक्ति सामर्थ्य आपको मिलता जाएगा। और प्रसाद उसको ज्यादा मिला, मुझे कम मिला, ऐसा भी सोचना नहीं है। प्रसाद को लेने में भी विलंब करना नहीं चाहिए और ध्यान देना। कुछ अच्छे व्यक्ति होते हैं वो भीड़ में जा नहीं पाते हैं, जैसे प्रसाद बांटा जा रहा है और बच्चे ही ज्यादा जाते हैं। कुछ समाज के अच्छे व्यक्ति होते हैं वो भीड़ में जा नहीं पाते, परंतु प्रसाद के इंतजार में रहते, खड़े रहते हैं। ऐसे भी आप देखेंगे हर गांव में ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं, प्रसाद लेने की लालसा में रहते हैं परंतु भीड़ में जा नहीं पाते हैं और अंतिम समय तक इंतजार में रहते हैं और अंतिम में उनको प्रसाद नहीं मिलता है, वो बेचारे खाली हाथ में चले जाते हैं। और इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं तो वहां जितना व्यक्तियों को प्रसाद मिला है उन सबका पुण्य उसी व्यक्ति को मिल जाता है जो इंतजार में रहा है। जगन्नाथ दास जी भागवत में एक पंक्ति लिखे हैं, मुझे याद आ रहा है। प्रसाद बंटीण खाईव अल्पव भूत न कहीव। प्रसाद बांटे न खाईवा अल्पना न कहीवा। प्रसाद बंटीण खाईवा अल्पव भूत न कहीवा।
प्रसादा बांटे ना खाएबा अल्प बहुता ना कहेबा गोविंद 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 पदुंगा रुचि मकरंगा गोविंद 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 पदुंगा रुचि मकरंगा कही दास जगन्नाथ हेमंत हेला भागवता कही दास जगन्नाथ हेमंत हेला भागवता तो प्रसाद एक मंदिर में आरती आरती शब्द का अर्थ बुझबर छ आरती माने यहाँ मंदिर प्रतिष्ठा हो रहा है इसलिए ये बात सबको जानकर होना चाहिए। आरती शब्द का अर्थ कष्ट है, दुख है। उसको हिंदी में उसको संस्कृत में आरती कहा जाता है, परंतु हिंदी में या अपनी मातृभाषा में उसका अर्थ क्या है? कष्ट, दुख, टेंशन, समस्या, बेचैन, झंझट, आपत्ति, विपत्ति, उसको संस्कृत में आरती कहा गया। तो आरती कला बेले पुजारी से चरण रे 4 बार, नाभि रे 2 बार और छाती रे 1 बार और पूरा शरीर से 7 बार घुमाए। और से आरती को जब तम पाख को निया जाए तो तमें तो कौन कर ए भैया हाथ को करके फिर 1 रुपया, 1 सिक्का या 2 सिक्का उसके ऊपर डाल देते हैं। तो ऐसे क्यों करते हैं? प्रत्येक व्यक्ति आरती लेते समय में हाथ को तो ऐसे करते क्यों करते हैं? यानी आरती एक देवी है, आरती एक देवी है। वो भगवान के कष्टों को, भगवान की विपत्ति को वो अपने ऊपर लेकर के उपजर जाती हैं, जल जाती है। तो हाथ ऐसे करने का उद्देश्य ये है, हे आरती माता, आप भगवान के कष्टों को अपने ऊपर लेकर क्यों जल जाती हैं? इन कष्टों को आप हमारे ऊपर दो, इसीलिए हाथ ऐसे ही किया जाता है। और ये मंदिर का आरती। तो प्रत्येक जीव में भगवान को देखा को चेष्टा करन दो। कोई भूखा व्यक्ति ताकू कुछ भोजन खिला दो। एक भूखा व्यक्ति है उसको भोजन खिला दो, वो उसका आरती हो गया। ध्यान देना, कोई 2-3 दिन से भूखा है उसको थोड़ा सा भोजन खिला दो। मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। आज से 20 साल पहले मैं जब घर छोड़ के चला गया था और हिंदी बोल नहीं पाता था, हिंदी समझ में नहीं आता था मुझे। उड़ीसा के बड़र से मुझे वापस आना पड़ा। मैं पैदल में रहता था और कई दिन से मैं भूखा था। राहुल केला ऐसे घूमता फिरता मैं लिंगराज मंदिर में बैठा। लिंगराज मंदिर समझ गया? से लिंगराज मंदिर जो ये दिन भरी बसंती से चारणी कि 8 ताको दियंती, से वजह से लाइन में बसता है। और संजोग में मैं सोचा भाई हो गया मुझे कई दिन भूखा, और भगवान में मन क्या लगेगा, अब तो भूख लग रहा है। 1 हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, और अंतिम में भूख को मिटाने के लिए तो लिंगराज के जो भिखारी लोग जहां पर बैठते हैं, जैसे हम उसी लाइन में बैठा, तो संजोग में हमारे पास में 1 भी रुपया तक नहीं आया। अंतिम में
एक व्यक्ति या भगवान की कैसे भी रात्रि 12 बजे राम को कहता बाबा आप भूखे हैं, तो तुरंत हम लोग गए, हम तो भूखे थे, हो गया मुझे 3-4 दिन। तो वो कहां से ला करके हम